क्रिमिनल भूत। एक समय की बात है, इंस्पेक्टर ब्रिजेश एक बहुत ही होनहार और बहादुर अफसर थे। वो बड़े से बड़े क्रिमिनल का एनकाउंटर करते थे। एक दिन उनका पाला साइको किलर राका से पड़ गया। वो उसके पीछे भाग रहे थे और राका भी तेजी से भाग रहा था, पर ब्रिजेश ने शॉर्टकट लेकर सामने आकर राका को गोली मार दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। राका ऐसा कहते ही दम तोड़ देता है। उसकी लाश को शमशान घाट में दफना दिया जाता है। ब्रिजेश को बहादुरी का मेडल देकर सम्मान दिया जाता है। उसके परिवार में सब बहुत खुश होते हैं। आप तो हर महीने एक मेडल ले आते हैं, इतने मेडल कहाँ रखे हैं, ये भी बता दीजिए। अरे मम्मी, पापा के मेडल्स के लिए एक नया कमरा बनवा देते हैं। कमरा नहीं, जिस स्पीड से भैया मेडल ला रहे हैं, मेडल्स के लिए हमें नया घर ही लेना पड़ेगा। उसी खौफनाक रात में राका वापस तो आता है, पर अब वो एक इंसान नहीं रहता। वो एक भयानक भूत बन चुका था। उसकी लाल आंखें और नुकीले नाखून देखकर कोई भी बुरी तरह कांप उठे। मैंने कहा था इंस्पेक्टर, मैं वापस आऊंगा। अब तुझे और तेरे परिवार को मुझसे कोई बचा नहीं सकता। अगली रात ब्रिजेश का भाई राजेश ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। राजेश पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तू ही है ना उस बहादुर ब्रिजेश का भाई? आवाज सुनकर राजेश डर जाता है और कांपती आवाज में पूछता है, कौन है? तभी राका का भूत उसके सामने आ जाता है। मैं राका, जिसे तेरे इंस्पेक्टर भाई ने मार डाला। अब मैं तुझे मारूंगा। देखता हूँ तेरा बहादुर भाई तुझे कैसे बचाता है। राजेश के उस भूत को देखकर पसीने छूट जाते हैं। वो तेजी से भागने लगता है। तभी राका उसकी गर्दन पर हमला करता है और उसका सारा खून पी जाता है और तभी राजेश की मौत हो जाती है। अगले दिन ब्रिजेश अपने भाई को देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। किसने किया तुम्हारे साथ ये भाई? मैं अपने भाई को नहीं बचा सका। तभी ब्रिजेश की पत्नी पूजा को राजेश के हाथ पर नाखून से कुछ लिखा हुआ दिखता है। देखिए जी, देवर जी के हाथ पर कुछ लिखा हुआ है। ब्रिजेश हाथ पकड़ने लगता है। भाई तो गया, अब बीवी की बारी। राका। ब्रिजेश ये सुनकर सदमे में आ जाता है और उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। राका, ये सब राका ने किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो वापस आ जाएगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि हमें पंडित जी को बुलवा लेना चाहिए। ये भूत प्रेत का मामला है, आपके बस की बात नहीं है। पूजा अगले दिन पंडित जी को फोन करती है और उन्हें घर आने को कहती है। राका घर की खिड़की से सब देख रहा होता है। इंस्पेक्टर की बीवी, तू तो गई। पूजा घर की छत पर सूख रहे कपड़े लेने आती है कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहाँ राका आ जाता है। कहाँ है तेरे इंस्पेक्टर पति? तुझे बचाने के लिए वापस नहीं आएगा। पूजा राका को देखकर चीख पड़ती है और उसकी आवाज सुनकर ब्रिजेश छत पर दौड़ कर आता है, लेकिन छत का दरवाजा बंद हो जाता है। राका, मेरी पत्नी को छोड़ दे। तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार। मेरे परिवार को छोड़ दे। आएगा आएगा, तेरा भी नंबर आएगा, पर पहले तेरी सुंदर सी पत्नी को थोड़ा और सुंदर बना दूं। पूजा डर से भागने लगती है। तभी राका अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर हमला करता है। पूजा चेहरे पर लगे घाव से जमीन पर गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगा। दरवाजा खुलते ही ब्रिजेश पूजा की तरफ भागता है और रोने लगता है।
तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं। ब्रिजेश का बेटा सुधीर पंडित जी को राका के भूत के बारे में बताता है। वो एक दुष्ट आत्मा है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए उसे मुक्ति भी नहीं मिली। हमें जल्दी उसके नाम की पूजा करनी होगी ताकि उसे जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। जो करना है जल्दी कीजिए पंडित जी। मैं अपनी पत्नी और भाई को खो चुका हूँ, अब अपने बेटे को खो नहीं सकता। पंडित जी पूजा करने लगते हैं और जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं वहाँ राका आ जाता है। नहीं, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझे मुक्ति दोगे, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। राका सुधीर के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। सुधीर का दम घुटने लगता है। तभी ब्रिजेश पंडित जी का दिया हुआ गंगा जल राका पर छिड़क देता है और राका का मृत शरीर जलने लगता है। ये क्या किया तुमने? तभी पंडित जी अपनी पूजा का आखिरी मंत्र पढ़ते हैं और राका की आत्मा हवा में भाप बनकर उड़ने लगती है। नहीं, मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ। नहीं। और इसी तरह राका की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और ब्रिजेश अपने बेटे की जान बचा पाता है। मुंबई शहर में करीब करीब 50 किलोमीटर बाहर एक हाईवे के किनारे नागपाड़ा पुलिस चौकी थी। ये चौकी काफी सुनसान इलाके में खड़ी थी। एक इंस्पेक्टर और 2-3 हवलदार यहाँ तैनात थे। मानसी एक न्यूज रिपोर्टर थी। एक दिन उसे अननोन नंबर से एक कॉल आया। हेलो, हाँ, नागपाड़ा पुलिस चौकी, जानती हूँ। क्या? लेकिन आपका नाम? हेलो हेलो हेलो। सामने वाले ने कॉल कट कर दिया था। मानसी ने फौरन अपनी स्कूटी निकाली और शहर से बाहर हाईवे से होते हुए नागपाड़ा चौकी की तरफ निकल पड़ी। मानसी चौकी में आई तो 2 हवलदार गप्पे लड़ा रहे थे। मानसी को देखकर एक हवलदार बोला, जी मैडम, कहिए क्या बात है? मानसी जानबूझकर नाटक करने लगी। अब जी, वो मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है। हाईवे कितना सुनसान है ना, अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसके आने तक मैं यहाँ चौकी में बैठ सकती हूँ। जी मैडम, जरूर, हम लोगों की सुरक्षा करने ही तो बैठे हैं यहाँ। मानसी एक कुर्सी पर बैठ गई और चोरी छिपके चौकी के चारों ओर नजरें घुमाने लगी। हवलदार फिर से अपनी बातों में खो गए थे। लगता है मुझे गलत टिप मिली है, शक करने लायक तो कुछ नहीं है यहाँ। मानसी ने देखा कि चौकी के अंदर एक छोटा सा लॉकअप था जो बिल्कुल खाली था। मानसी ने फौरन टिप देने वाले को कॉल किया और दबी आवाज में बात करने लगी। झूठ बोल रहा था तू, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। क्या रात में? अरे रात में क्या? लेकिन सामने वाले ने कॉल कट कर दिया था। तभी चौकी का इंस्पेक्टर आया और मानसी की तरफ देखने लगा। एक हवलदार ने उसे मानसी के बारे में बताया। इंस्पेक्टर ने मानसी से पूछा, कब आ रहा है आपका दोस्त? जी, अभी उसका मैसेज आया है, वो हाईवे पर खड़ा है। मैं चलती हूँ। देखिए, आपको डर लग रहा हो तो मैं आपके साथ एक कांस्टेबल भेज दूं? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं, थैंक्स। मानसी वहां से निकली और हाईवे के किनारे आकर वहां छिपाई हुई अपनी स्कूटी लेकर शहर की तरफ निकल गई। रात का वक्त था, पूरा हाईवे सुनसान था। इंस्पेक्टर चौकी में अकेला बैठा था कि तभी हवलदार एक आदमी को पकड़ कर ले आया। सर, ये हाईवे पर लेटकर लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा था। लॉकअप में बंद कर दो इसे, कल कोर्ट में पेश करेंगे। हवलदार ने लुटेरे को लॉकअप में बंद कर दिया। आधी रात बीत चुकी थी। लुटेरा लॉकअप में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुल गई और उसने नोटिस किया कि लॉकअप के दरवाजे पर ताला नहीं था और चौकी में कोई भी नहीं था। हैं? अच्छा मौका है, निकल लेता हूँ। लुटेरे ने बाहर हाथ निकालकर कैसे कैसे करके दरवाजा खोला और वो लॉकअप से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो चौकी से बाहर निकलने लगा, बाहर का नजारा देखकर उसके पैर अपने आप रुक गए और डर के मारे उसका पूरा बदन थरथराने लगा। बाहर हवलदार और इंस्पेक्टर भयानक भूतिया रूप में खड़े गप्पे लड़ा रहे थे। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ?
लुटेरा फिर से अंदर चौकी में आया और लॉकअप में जाकर दरवाजा बंद करने लगा और जो होना था वही हो गया। हड़बड़ी में दरवाजा बंद करते हुए दरवाजा लॉकअप से टकराकर जोरदार आवाज हुई और सारे भूतिया पुलिस अंदर आ गए। खाकी वर्दी में वो भूत और भी ज्यादा भयानक दिख रहे थे। भूत उसकी तरफ बढ़ने लगे और लुटेरा डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा। सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर का भूत हंसते हुए बोला, होशियारी नहीं दिखाता तो कम से कम कुछ दिनों बाद छूट जाता, लेकिन अब तो तेरी जान तेरे जिस्म से छूट जाएगी। ये बात सुनकर बाकी भूत भी हंसने लगे और हंसते हंसते लुटेरे की तरफ बढ़ने लगे। बचाओ, बचाओ, मत मारो मुझे, बचाओ। लेकिन उस सुनसान हाईवे पर पुलिस चौकी में कैद उस बेचारे की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लुटेरा चिल्लाता रहा और अचानक शांत हो गया, क्योंकि भूतों ने अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन काटकर उसे हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया था। जाओ और इसकी लाश को जंगल में दफना दो। अभी तो हमारा भूतिया रूप खत्म होने में 2 घंटे बाकी है। ये पुराना सुनसान हाईवे है, तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। जाओ। 2 हवलदार भूत उस लुटेरे की लाश को लेकर पुलिस चौकी के बाहर आए और एक पेड़ के पीछे छिपी हुई मानसी ने दोनों का भूतिया रूप देख लिया। मतलब वो खबरी सच कह रहा था। मानसी ने फौरन भूतिया हवलदारों को अपने कैमरे में कैद किया और फिर वो उनका पीछा करने लगी। भूतिया हवलदार लाश लेकर जंगल में आए और एक गड्ढा खोदकर उसमें लाश दफनाने लगे। मानसी एक पेड़ के पीछे छिपकर सारा फुटेज ले रही थी। ये फुटेज टीआरपी के लिए नहीं, भोले भाले लोगों की जिंदगी के लिए। अब बस इंस्पेक्टर का फुटेज भी मिल जाए तो मैं ये सारा फुटेज कमिश्नर सर को दिखाऊंगी। फिर मानसी छिप कर भूतिया हवलदारों का पीछा करते हुए पुलिस चौकी तक आई। चौकी के बाहर भूतिया इंस्पेक्टर खड़ा था। दफना दिया उसे? जी, वही दफनाया जहां हम सबको दफनाते हैं। मानसी ने कैमरे में इंस्पेक्टर को भी शूट किया। तभी 4 बज गए और सारी भूतिया पुलिस अचानक इंसानों के रूप में आ गई। मानसी ये भी शूट कर रही थी। वो काफी हैरान थी। दूसरे दिन सुबह वो कमिश्नर से मिली और उसने उन्हें सारी बातें बताई और सारा फुटेज भी दिखाया। तो कमिश्नर बोले, मानसी, मैं जानता हूँ कि नाम पड़ा चौकी के सारे पुलिस भूत है। व्हाट? फिर भी आप उन्हें? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। वो भूत क्यों बने पता है? एक रात हाईवे पर ड्यूटी करते हुए उन पर भूतों ने हमला किया और उन्हें काट लिया। उसके बाद वो बेचारे भूत बन गए। लेकिन वो सिर्फ रात में ही भूत बनते हैं और दिन भर अच्छे इंसान और अच्छे पुलिस बनकर ड्यूटी करते हैं। ना घूस लेते हैं और ना ही अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। नामपाड़ा का क्राइम रेट भी चेक कर लो, सबसे लो है। अब तुम ही बताओ, उनकी वर्दी उतार कर मैं ऐसे इंसानों को पहनाऊं जो कभी भी करप्ट हो सकते हैं, या फिर वो वर्दी उन्हीं को रहने दूं जो भूत बनकर भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं? समझ गई सर, डोंट वरी, ये बात बाहर नहीं जाएगी। ऐसा कहकर मानसी ने कमिश्नर के सामने ही सारा फुटेज डिलीट कर दिया और इधर नागपाड़ा चौकी की भूतिया पुलिस दिन में इंसान बनकर और रात में भूत बनकर अपनी ड्यूटी सालों साल ईमानदारी से करती रही।